हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होप दैट सब अच्छे से होंगे और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे सेंगेज द बेस्ट बुक के एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर रहेगा रिलेशंस एंड फंक्शंस। यहाँ पर कुछ आप डोमेन के ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे, रेंज के ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, कुछ आइडेंटिकल फंक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन देखेंगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपका क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में ये कहता है कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। कुछ फंक्शंस दे रखे हैं आपको, उनकी आपको डोमेन फाइंड आउट करनी है, जिसमें कि आपका पहला फंक्शन है fx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट x माइनस 2। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस यहां पर देखेंगे। आपको क्या करना है, इस फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और इसी का सेकंड पार्ट आपको बी पार्ट दे रखा है, ये एक्चुअल में ए पार्ट है। यहां फंक्शन आपको दे रखा है fx इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस एक्स। ठीक है, तो देखो भाई, डोमेन से बेसिक आपका मतलब क्या होता है। डोमेन बेसिकली द वैल्यूज ऑफ एक्स होती है, एक्स की ऐसी वैल्यूज दो ये फंक्शन एज्यूम कर सकता है, पूल ऑफ वैल्यूज विच ए फंक्शन कैन एज्यूम। जो वैल्यूज एक फंक्शन ले सकता है, जो जो आप इस x की जगह यहां पर पुट कर सकते हैं, वो सारे क्या हैं, डोमेन है। तो देखो, इस फंक्शन को जब आपने देखा तो आप क्या करेंगे, x के ऊपर रेस्ट्रिक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, या फिर आप x की ऐसी वैल्यूज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे जो ये फंक्शन क्या करता है, अलाउ करता है आपको कि आप इसके अंदर वो वैल्यूज यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, पहली बात यहां पर रूट लगा हुआ है। आपको पता है रूट कभी भी नेगेटिव नंबर का रूट फाइंड आउट नहीं होता। जिस भी नंबर का आप रूट फाइंड आउट करते हैं दैट शुड बी नॉन नेगेटिव। मींस अगर आप इसका रूट फाइंड आउट कर रहे हैं तो इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी कि x की वही वैल्यूज अलाउड होंगी जहां जो इसको क्या करती है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करती है। बट यहां पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये जो रूट है ये डिनोमिनेटर में है। तो डिनोमिनेटर में कभी भी आप वैल्यू अगर मान लो 0 लेंगे तो 0 का रूट 0 आएगा, 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मींस ये वैल्यू कभी 0 भी नहीं हो सकती। मींस x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए x की वैल्यूज वो। मींस जब आप यहां से देखेंगे x की वैल्यू देखनी है हमें, तो ठीक है ना, x क्या क्या वैल्यू ले सकता है। फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड x शुड बी ग्रेटर देन 2, यानी कि सारे रियल नंबर 2 से बड़े, तो आपका क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल 2 टू इंफिनिटी। ये क्या हो जाएगी, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन है f। ठीक है, दूसरे फंक्शन के पास चलते हैं। तो आप अपने दिमाग के अंदर इस चीज को फिट रखें बिल्कुल। जब भी डोमेन फाइंड आउट कर रहे हैं, आप ये देखें कि कौन सी x की वैल्यूज उसको नॉट डिफाइंड बना रही है, उसको डिफाइन नहीं होने दे रही, उनको एक्सक्लूड कर दो खाली बस। वही क्या हो जाएगी, एक्सक्लूड हो जाएगी डोमेन से। जो बाकी बचेगा दैट विल बी डोमेन। अब देखो, इस फंक्शन को देखा हमने कहा कि इसकी डिनोमिनेटर में पढ़ा है x क्यूब माइनस x। जब भी ये 1/0 आएगा ये नॉट डिफाइंड रहेगा। क्या रहेगा, नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो कौन सी वैल्यू अनडिफाइंड करेगी, जहां पर ये चीज क्या होगी, 0। मींस आप क्या करो, x क्यूब माइनस x इक्वल्स टू 0 पुट कर दो। इसको सॉल्व करो, जो जो x की वैल्यूज आएगी वो क्या कर देंगे, r में से माइनस कर देंगे। x कॉमन लिया, x² माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x इंटू x माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मींस x 0 हो सकता है, 1 होगा या माइनस 1 होगा, तब ये क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। तो इस फंक्शन की डोमेन ऑफ फंक्शन क्या बन जाएगी, r में से माइनस कर दो, -1 0 एंड 1, क्योंकि यही तीन वैल्यू क्या कर रही है, x किसको अनडिफाइंड कर रही है, यही इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करने देगी। तो आपकी डोमेन में से क्या हो जाएंगे, ये तीनों माइनस हो जाएंगे। ठीक है, ये था आपका बी पार्ट। सी पार्ट में कहता है क्यूब रूट दे रखा आपको। क्या दे रखा है, क्यूब रूट ऑफ x² माइनस 2। सी पार्ट में क्यूब रूट ऑफ x² माइनस 2। तो आपको पता है कि क्यूब रूट तो क्या है, हर एक नंबर का निकलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x की आप कोई भी वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं।
तो एनी वैल्यू ऑफ एक्स मींस एक्स क्या हो सकता है, एनी रियल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू आर मींस आपकी डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगी, आर। बिकॉज क्यूब रूट क्या है, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई दिक्कत नहीं है क्यूब रूट को, तो ये क्या रहेगा आपकी डोमेन इस फंक्शन की पूरा का पूरा रियल सेट हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट में दिक्कत आती है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। अब ये आपसे डोमेन नहीं पूछ रहा, ये कह रहा है फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। कुछ फंक्शंस आपको दे रखे हैं, इन फंक्शन की आपको क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया कि fx इज इक्वल टू 5 माइनस 7x, 5 माइनस 7x, आपको इसकी क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। रेंज का मतलब क्या होता है कि जब आप डोमेन में से x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट कर चुके होंगे, पूरी की पूरी डोमेन यहां पर रख चुके होंगे, तब इसकी जो वैल्यूज आएगी उसके कलेक्शन को क्या बोला जाता है, रेंज बोला जाता है। तो हमने कहा कि मान लेते हैं कि जब भी आपको रेंज निकालनी हो आप ऐसे ही किया करो, इसको y के इक्वल मान लो। ठीक है, मान लिया कि y कहां जा रहा है, रेंज में जा रहा है। y रेंज में जा रहा है, ये देख लेते हैं कि y की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, तो यहां से देखोगे 5 माइनस 7x इज इक्वल टू y, तो यहां से आप कहेंगे कि 5 माइनस y इज इक्वल टू 7x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 माइनस y डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि कोई भी चाहे आप y को आपके पास में एनी y, आप कोई भी y यहां पर पुट करो, x ले जाओ। ठीक है, मींस y क्या हो सकता है, एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर अगर आप यहां पर पुट करेंगे तो x को डिफाइन होने में कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हर एक y के कॉरस्पॉन्डिंग आप क्या कर सकते हो, एक रियल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। मींस ये क्या है, इसकी इमेज है, हर एक इमेज के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक प्री इमेज मिल जाएगी, प्री इमेज मिल जाएगी। मींस y में भी एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इट मींस इस फंक्शन की रेंज क्या हो जाएगी भाई, एनी रियल नंबर। ऐसे ही देखा जाता है कि y की कौन कौन सी वैल्यू x को डिफाइन कर रही है। डिफाइन करने का मतलब जैसे कोई कह दे कि 1 की प्री इमेज बताओगे, आप कहेंगे x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 7, x इज इक्वल टू 4 बाय 7। इस फंक्शन में अगर 4 बाय 7 आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर आपको 1 मिलेगा। ये कहना चाह रहा है कि y की कोई भी वैल्यू यहां पुट करो चाहे आपको x मिल जाएगा, प्री इमेज मिल जाएगी हर एक इमेज की। ठीक है, इसमें देखो सेकंड पार्ट क्या कह रही है। ठीक है, fx इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर, 5 माइनस एक्स स्क्वायर। आप चाहें तो इसको स्क्वायर की प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो अभी जैसे हमने किया वहां से भी कर सकते हैं। इसको y के इक्वल मान लेते हैं के लिए, y के इक्वल माना तो यहां से 5 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू y, तो फ्रॉम here you will get 5 minus y is equals to x square। और अब आपको पता है कि स्क्वायर हमेशा क्या रहता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मींस 5 minus y is always greater than equals to 0, मींस 5 is always greater than equals to y। तो y की वैल्यू क्या रहेगी, y is any real number less than equals to 5, 5 के बराबर या 5 से छोटा। ठीक है ना, ये कहां से फाइंड आउट किया हमने, इनसे। तो आप क्या कहेंगे, इसकी जो रेंज होगी, रेंज कौन देगा, y की वैल्यू क्या हो सकती है, माइनस इंफिनिटी टू क्लोज 5, माइनस इंफिनिटी टू क्लोज 5। आप चाहें तो ऐसे स्क्वायर वाले फंक्शन को तो ट्रिवियली वैसे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या कहा मैंने कहा ये 5 माइनस एक्स स्क्वायर है, आपको पता है स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसके आगे नेगेटिव पड़ा तो ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, और उसमें क्या हो रहा है, 5 ऐड हो रहा है, 5 क्या हो रहा है, ऐड, तो दोनों तरफ 5 ऐड होगा तो लेस देन इक्वल्स टू 5। आप सिंपल सीधा भी सोच सकते हैं भी। तो ये चीजें आप धीरे धीरे प्रैक्टिस से सीख जाएंगे। नेक्स्ट देखो सी पार्ट क्या कहता है। सी पार्ट में ये कह रहा है कि आपको रेंज फाइंड आउट करनी है, और यहां फंक्शन क्या दे रखा है आपको, fx is equals to x square divided by x square plus 1। ठीक है, यहां पर भी आप अपना दिमाग लगा सकते हैं, दिमाग लगाना चाहें तो क्या दिमाग लगाएंगे भाई, एक्चुअल में आपको देखना है कि ये कहां से कहां तक वेरी करेगा। ठीक है,
पहला वाला मेथड से बताता हूं मैं कि इसको y के इक्वल मान लो। y के इक्वल माना तो x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर y प्लस y। इन दोनों को एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं, x स्क्वायर कॉमन 1 माइनस y इज इक्वल टू y। फ्रॉम हियर यू विल गेट x स्क्वायर इज इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस y। ठीक है, यहां से क्या करो, नेगेटिव कॉमन ले लो, या फिर उससे पहले एक ऑब्जर्वेशन कर लो कि x स्क्वायर क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मींस ये वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम इसमें वेवी कर्व मेथड या फिर जिसको साइंस की मेथड भी कहते हैं वो हम अप्लाई करना चाहते हैं। उसके लिए y के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, पॉजिटिव, यहां नेगेटिव है, पूरे को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो तो y अपॉन y माइनस 1 क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। पूरे को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो इंफिनिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब देखो साइंस टीम क्या कहता है कि अगर लीनियर फैक्टर है तो दोनों की जीरोस को प्लॉट कर लो, न्यूमरेटर की जीरो इंक्लूडेड होती है, डिनोमिनेटर की जीरो एक्सक्लूडेड होती है। यहां पर प्लस का साइन, ये मान लो 1 है और ये क्या है, 0 है। 1 जिसका फैक्टर है उसकी क्या है, ऑड पावर है, पावर क्या है यहाँ पर ऑड, और यहाँ पर भी पावर क्या है, ऑड, इस वाले फैक्टर की। तो जैसे ही जंप करते हैं तो साइन चेंज करते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। आपको देखना है लेस देन इक्वल टू 0, तो ये वाला पार्ट आपको मिल गया, इंक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग 1, ये आ जाएगा क्लोज 0 टू ओपन 1। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा, अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन रखते हैं तो मैंने कहा x स्क्वायर जो है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इट विल बी स्ट्रिक्टली लेस देन x स्क्वायर प्लस 1। पूरे को डिवाइड कर दो x स्क्वायर प्लस 1 से, कर सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगी। ये 0 लेस, ये fx और ये क्या लेस देन 1, यानी कि fx क्या है, y क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 1। आप इस फंक्शन की रेंज ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा तरीका है। आप क्या करें, एक मेथड तो अपने साथ लेके ही चले, ताकि ऐसा है कि आपके सामने एकदम से रेंज का क्वेश्चन आए, कुछ बच्चे तो ऐसे दीवारों को देखना स्टार्ट कर देंगे। अरे दीवारें नहीं देखनी है भाई, आपके दिमाग में एक कंसेप्ट होना चाहिए, कम से कम उसके बारे में तो सोचा जाए। थोड़े टाइम तक आप क्या करेंगे, बेसिक से सोचेंगे, उसके बाद क्या होगा, आप बिल्कुल चीजों को अपने साथ लेके चलना स्टार्ट कर देंगे। जैसे मैंने सोचा तो डिफरेंट तरीके से सोचना शुरू कर देंगे। जैसे मान लो आपको कहीं जाना है तो आपको कोई रास्ता नहीं पता है, तो शुरू में तो आप बड़ी टेंशन में रहेंगे। एक बार आप चले जाएंगे ना, तो नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे तो आप दूसरा ऑल्टरनेट ढूंढेंगे कि शॉर्टकट तरीके से कैसे जाया जाए। वही चीजें मैथमेटिक्स में भी अप्लाई होती है। ठीक है, आप एक बार जनरल तरीके से करिए, शॉर्टकट तो दिमाग में अपने आप क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है साहब, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज। यहां पर आपको क्या निकालनी है, डोमेन भी निकालनी है और रेंज भी फाइंड आउट करनी है। फंक्शन दे रखा आपको fx इज इक्वल टू 2 माइनस 5x दिस डिवाइडेड बाय 3x माइनस 4। तो डोमेन निकालने गए भी पहले, तो डोमेन के लिए तो आप क्या देखेंगे, x की वो वैल्यूज देखेंगे जो इस फंक्शन को डिफाइन करता है। न्यूमरेटर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है फंक्शन को डिफाइन होने में, लीनियर है, कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा। बट डिनोमिनेटर क्या कहेगा कि जहां पर हम 0, वो वैल्यू हम कभी भी x को लेने नहीं देंगे। तो ये कहता है कि इसको क्या कर दो 0 के इक्वल, यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3। ठीक है, यानी कि ये फंक्शन कभी भी x की जगह आप 4/3 पुट नहीं कर सकते। उस टाइम यहां पर फाइनाइट नंबर डिवाइडेड बाय 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, डोमेन क्या होगी, R में से 4/3 क्या कर दो, माइनस कर दो, ये क्या हो जाएगी फंक्शन की डोमेन ऑफ द फंक्शन। रेंज निकालनी है, तो रेंज निकालने का तरीका मैंने आपको दिया, एक मेथड दिया, मैंने कहा कि इसको आप क्या कर लो, मान लो कि रेंज में क्या आया है y, हम देख लेंगे y की क्या क्या वैल्यूज आ रही है। जरा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 2 माइनस 5x 3xy माइनस 4y, x वाली टर्म्स को एक तरफ कर लो, बाकी को एक तरफ कर लो।
5x को उधर ले जाते हैं, 4y को इधर ले आते हैं, 2 माइनस 4y इज इक्वल टू, यहां से x कॉमन ले लेंगे और 3y माइनस नहीं 1 प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस 5x है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 5x। यहां से x की क्या वैल्यू आ जाएगी भाई, 2 माइनस 4y इज इक्वल टू 3y प्लस 5। एक्चुअल में इस मेथड में क्या करते हैं, इसमें इमेज को पहले ले लेते हैं, इमेज को हमने y मान लिया, हम क्या कर रहे हैं y की प्री इमेज निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं, y की प्री इमेज, और ये देखेंगे कि कब कब प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, किस किस y के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, किस किस y के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, और जिस जिस y के लिए एग्जिस्ट करेगी उसको क्या रख देंगे रेंज में, ठीक है, और जिसके लिए नहीं करेगी उसको रेंज में से हटा देंगे। जैसे कि मैंने कहा कि इसको देखो जरा, जहां पर ये चीज 0 हो जाएगी, क्या वहां पर x की वैल्यू डिफाइंड होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि x की वैल्यू क्या फाइनाइट बाय 0, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। यानी कि जहां पर ये चीज 0 होगी वो y की वैल्यू आप कभी भी ले नहीं सकते, क्योंकि वो क्या करेगा अपनी प्री इमेज नहीं बताने देगा, और जिसकी प्री इमेज नहीं तो काहे का रेंज में भाई, काहे का रेंज में, तो आप क्या करें 3 प्लस 5 को इक्वल टू 0 कर दो, यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 5/3, यानी कि आप y को माइनस 5/3 ना लें, उसके अलावा कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, उसको यहां पर पुट करो, आपको क्या मिलती जाएगी प्री इमेज मिलती जाएगी, तो हर एक y की प्री इमेज मिल जाएगी एक्सेप्ट माइनस 5/3, यानी कि आपकी रेंज क्या हो जाएगी फंक्शन की, रेंज ऑफ फंक्शन हो जाएगी r में से माइनस कर दो 5/3 भाई, सिंगलटन सेट कंटेनिंग माइनस 5/3 क्या कर दो माइनस कर दो, ठीक है। इसको कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं कि रेंज पूरा r है, रेंज क्या है पूरा r है, सच दैट x इज नॉट इक्वल टू माइनस 5/3, ऐसा भी लिख देते हैं, अभी कोई बात नहीं, एक ही बात है, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ये फाइंड रेंज एंड डोमेन, आपको रेंज भी निकालनी है और डोमेन भी फाइंड आउट करनी है। फंक्शन दे रखा है अंडर द रूट 4 माइनस 16x स्क्वायर, ठीक है, काफी फेवरेट क्वेश्चन रहता है अभी। इसमें क्या है आपके पास में हिंट यही है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी होती है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहले डोमेन निकालते हैं, स्क्वायर रूट जब भी आ जाए आप इसके बारे में जरूर सोचें, क्या कि 4 माइनस 16x स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से आप कहेंगे 16x स्क्वायर को शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16x स्क्वायर। अब यहां से क्या करें भाई, 16 से डिवाइड कर दो, 16 से डिवाइड करेंगे तो 4/16 1/4 हो जाएगा, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू x स्क्वायर, मींस आपके पास क्या मिला, x स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 1/4। मॉडुलस लगेगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो मॉडुलस ऑफ x शुड बी लेस देन इक्वल टू 1/2, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, सबको पता है कि mod x लेस देन इक्वल टू a का मतलब होता है x बिलोंगिंग टू -a to a, दिस इंप्लाई x बिलोंग्स टू -1/2 to 1/2। तो ये क्या है, आपकी डोमेन, क्योंकि x कहां से बिलोंग करता है वही तो क्या होती है फंक्शन की डोमेन, दिस इज द डोमेन ऑफ फंक्शन। अब कहता है कि इसकी रेंज भी निकालो, तो भाई जब डोमेन निकल चुकी है तो रेंज भी बिल्कुल निकलेगी। कैसे, देखो अब आपके पास में x की ये पॉसिबल वैल्यूज है, इन पॉसिबल वैल्यूज के लिए fx की क्या क्या वैल्यूज होगी वही तो क्या होगी रेंज। तो इसको मैं डायरेक्ट यहां से उठा लेता हूं, क्योंकि हमें पता है कि x स्क्वायर क्या है लेस देन इक्वल टू 1/4, और जो स्क्वायर होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी होता है। यहां क्या है, x स्क्वायर 16 से मल्टीप्लाई, तो पूरे को 16 से मल्टीप्लाई कर दो। हम इस फॉर्मेट को बनाने की कोशिश करते हैं,
तो 16 इंटू 0 यहां पे क्या हो जाएगा अभी 0 लेस देन इक्वल्स टू 16x² लेस देन इक्वल्स टू 16 इंटू 1/4 4 हो जाएगा। विद नेगेटिव साइन है तो पूरे में नेगेटिव ले लो, 0 का नेगेटिव तो 0, नेगेटिव साइन लेते हैं इनफिनिटी चेंज हो जाएगी, माइनस का 16x² ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4। अब क्या है 4 प्लस भी है, पूरे में 4 ऐड कर दो तो 0 प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 माइनस 16x² ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 माइनस 4। ठीक है, इवन क्या कर दिया मैंने 4 ऐड कर दिया, तो इसको आप थोड़ा ऐसा भी लिख सकते हैं -4 और +4। तो यहां से आपको क्या मिल गया भाई, यहां से मिला कि 4 माइनस 16x² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू 4 लेस देन इक्वल्स टू 4। पॉजिटिव नंबर है, ठीक है ना, सारे क्या है इसकी वैल्यू सारी पॉजिटिव है, तो आप अंडर रूट ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रूट 0 इज लेस देन इक्वल्स टू अंडर द रूट 4 माइनस 16x² लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट 4। 0 का रूट 0 हो जाएगा, ये आपका क्या है fx है एंड दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 2। यानी कि आपका fx कहां से बिलोंग करेगा भाई, fx बिलोंग्स टू क्लोज 0 to 2। और fx जहां से बिलोंग करता है वही तो क्या होती है रेंज, यानी कि फंक्शन की आपको रेंज क्या मिल गई, रेंज इज इक्वल्स टू क्लोज 0 to 2। तो फंक्शन की आपके पास में रेंज क्या रहेगी, क्लोज 0 to 2। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ आपको क्या निकाली थी, डोमेन भी और रेंज भी। तो बेसिक कंसेप्ट आपने क्या यूज किया कि जो स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट हमेशा किसका निकलता है, नॉन नेगेटिव नंबर का। तो इसको क्या बना दिया, नॉन नेगेटिव मींस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एक मॉडुलस की प्रॉपर्टी का भी थोड़ा हमने यूज किया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, आपके सामने बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज निकालनी है आपको। ठीक है, फंक्शन दे रखा है fx इज इक्वल टू x² माइनस x माइनस 6 दिस डिवाइडेड बाय x माइनस 3। ठीक है, x माइनस 3। अब देखो भाई इसको जरा, आपको क्या निकालनी है, इसमें रेंज फाइंड आउट करनी है, इसकी रेंज क्या क्या हो सकती है। ठीक है, करेंगे फाइंड आउट। डोमेन में आप देख पा रहे हैं कि क्या ये कभी 3 ले पाएगा। अगर आपने फंक्शन में यहाँ x की जगह 3 पुट किया तो ये 9 माइनस 3 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 0, यानी कि 0/0 फॉर्म बन रही है, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, जिसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है, ठीक है, कभी भी क्या होगा डोमेन में 3 नहीं आएगा। फिर भी इसको देखते हैं, आप ना न्यूमरेटर को ना फैक्टराइज कर दो, माइनस क्या हो जाएगा, आपको माइनस का 6x चाहिए और माइनस का x चाहिए, माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 दिस डिवाइडेड बाय x माइनस 3। दिस वन इज इक्वल टू x कॉमन ले लेते हैं यहां से, ये आ जाएगा x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, ये fx। तो ये बन जाएगा x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। ठीक है, जब x इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो हम मान लेते हैं कि x इज नॉट इक्वल्स टू 3। जब x 3 के बराबर नहीं रहेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब 3 के बराबर नहीं है, ये दोनों 0 नहीं है, 0 से 0 कैंसिल नहीं कर सकते हम, इसलिए जब 3 के बराबर होगा तब इसको कैंसिल नहीं कर पाएंगे। कंटिन्यूटी में आप इस चीज को और डीपली पढ़ेंगे। ये आ जाएगा x माइनस 2 fx, यानी कि आपके पास में fx क्या मिल गया भाई, इवन ये +2 है, यहां भी +2 है, fx आपका मिल गया x +2। और डोमेन में कभी भी 3 नहीं आएगा, डोमेन में 3 नहीं आएगा, तो मैंने कहा इसकी वैल्यू देखो जरा, आप x की जगह कभी भी 3 पुट नहीं कर पाएंगे। 3 पुट करते ही, क्योंकि एक्चुअल फंक्शन तो ये था और ये 3 पे डिफाइंड नहीं है, ये कैंसिल करके तब लिखा जब x इज नॉट इक्वल टू 3। तो आप 3 पे वैल्यू निकालेंगे तो 3 + 2 कितना आ गया 5। x कभी 3 के बराबर नहीं हो सकता, मींस fx कभी भी 5 के बराबर नहीं हो सकता। तो मींस इस फंक्शन की रेंज क्या बन जाएगी भाई, रेंज बन जाएगी पूरे रियल नंबर में से किसको माइनस कर दो, 5 माइनस कर दो।
कोई आपसे डोमेन फंक्शन भी पूछने लग जाए तो r में से 3 को माइनस कर दो, ये फंक्शन कभी भी 3 को नहीं ले पाएगा। ठीक है, ये फंक्शन कभी भी आपका 3 को नहीं ले पाएगा, तो आप क्या कर दो, 3 को माइनस कर दो। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 6 के पास। तो देखो क्वेश्चन 6 क्या कहता है आपका। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि इफ द रिलेशन, एक रिलेशन दे रखा आपको, अब ये फंक्शन नहीं कहा इसने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में इसमें फंक्शन नहीं कहा, ये कह रहा है इफ द रिलेशन क्या दे रखा है, fx इज इक्वल टू 2x माइनस 3 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2 और x क्यूब माइनस a इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। ये रिलेशन अगर एक फंक्शन है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। कह रहा है कि अगर ये रिलेशन एक फंक्शन है तो आप क्या करो, a की वैल्यू निकालो। ठीक है, कोई भी जो फंक्शन होता है, फंक्शन के पास क्या प्रॉपर्टी होती है, फंक्शन डिफाइंड कब करते हैं, आपको बिल्कुल ध्यान होगा, एक वर्टिकल टेस्ट का यूज करते हैं फंक्शन डिफाइंड है या नहीं उसको चेक करने के लिए। ठीक, तो वर्टिकल टेस्ट में एक्चुअली में होता क्या है कि हम ये देखते हैं कि एक x के लिए कहीं फंक्शन 2 वैल्यू तो नहीं दे रहा है, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन ये कहती है फॉर एवरी x देयर इज ए यूनिक, ठीक है ना, एवरी एलिमेंट हैज ए यूनिक प्री इमेज। ठीक है, तो डेफिनेशन को फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो हमने कहा कि जरा 2 देखो, यहां भी इक्वल है, मतलब 2 यहां भी इंक्लूडेड है, 2 यहां भी इंक्लूडेड है। फंक्शन की वैल्यू जो 2 पे आएगी वो तो क्या आएगी, सेम आएगी, चाहे आप यहां से निकाले चाहे यहां से निकाले, सेम आएगी, तभी ये फंक्शन करेगा। अगर 2 के ऊपर 2 अलग अलग वैल्यू आ गई तो फंक्शन डिफाइंड ही, ये चीज डिफाइंड नहीं हो पाएगी, ये रिलेशन कभी फंक्शन है नहीं बन पाएगा। तो f2 जरा यहां से निकालोगे, वहां से निकाला तो 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा 1। यहां से f2 निकालना, ये किसके बराबर होना चाहिए भाई, ये क्यूब है, स्क्वायर नहीं, ये क्यूब है, तो 2 क्यूब माइनस a यानी कि 1 इक्वल टू 8 माइनस a, मींस a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 माइनस 1 है 7। ठीक है, ठीक है साहब। इसने ये क्वेश्चन कहां पर बेस्ड था, ये फंक्शन की डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड था। फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, क्या कहती है फंक्शन की डेफिनेशन, कि इफ a rule by which the elements of one set are related to another set in such a way that every element of A has a unique image in B। A के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए B के अंदर, यानी कि यहां पर ऐसा नहीं होगा कि एक एलिमेंट एक बार किसी से कनेक्ट हो रहा है, एक बार किसी दूसरे से कनेक्ट हो रहा है, यूनिक ही इमेज होनी चाहिए, हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, ये फंक्शन की डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड था। 2 एक एलिमेंट है तो उसकी यूनिक इमेज होनी चाहिए, मतलब f(2) यहां से निकाले यहां से निकाले क्या आना चाहिए, सेम, उसी कंडीशन का हमने यूज किया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 7 के पास। क्वेश्चन 7 क्या कहता है, क्वेश्चन 7 में इसने कहा कि इफ द रिलेशन, आपको एक रिलेशन दे रखा है fx इज इक्वल टू, इसकी आउटपुट आती है भाई 1 कब देता है, जब x बिलोंग्स टू q, यानी कि जब रैशनल नंबर है तो इसकी आउटपुट क्या आएगी 1, और ये आउटपुट देता है 2 जब x डज नॉट बिलोंग्स टू q, मींस x क्या है, इररेशनल नंबर है। q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर। कह रहे थे फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ पाई प्लस f ऑफ 22/7। बेसिकली वो आपसे ये पूछना चाहता है कि ये रेशनल नंबर है, ये इररेशनल नंबर है, या क्या है। तो हमें पता है f ऑफ पाई, पाई क्या होता है, इररेशनल नंबर, f ऑफ पाई की वैल्यू क्या आएगी 2 प्लस 22/7। 22/7 आपके पास में क्या रहता है, 22/7। 22/7 रैशनल है या इररेशनल है, सही लिखा, मैं इसको फंक्शन को चेक कर रहा था, कहीं मैंने आगे पीछे तो नहीं कर दिया। अब बच्चे यहां पर कंफ्यूजन रहते हैं कि पाई की तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 लेते हैं, इसलिए दोनों ही क्या है, एक ही कैटेगरी के हैं। ऐसा नहीं
नहीं है, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। ये क्या है, बेसिकली रैशनल नंबर है। रैशनल है जिसकी आउटपुट क्या आएगी 1, तो 2 + 1 आंसर कितना आ जाएगा भाई 3। बिल्कुल ट्रिवियल क्वेश्चन था, क्या ही बोले इसके बारे में ज्यादा। बेसिकली आपसे ये पूछना चाहता था पाई और 22/7 कैसे नंबर है, रैशनल है या इरैशनल नंबर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पास। क्वेश्चन 8 देखो भाई क्या है, f/gx निकालना है आपको एंड ऑल्सो फाइंड इट्स डोमेन। आपको इसकी क्या करनी है, डोमेन भी फाइंड आउट करनी है भाई। तो जरा ध्यान से देखो भाई f/gx कैसे लिखा जाएगा, यानी कि ये बेसिकली fx/gx होगा, fx/gx होगा। तो ये देखो इनकी जो स्प्लिटिंग हो रखी है ये क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो अलग अलग है तो मीन जब x की वैल्यू लेस देन 3 हो तो fx का काम ये करेगा, और x की वैल्यू लेस देन 3 होगी तो भाई gx का काम कौन करेगा, वो देखने वाली बात होगी। तो यानी कि बेसिकली आप यहां पर नंबर लाइन पे आके देखो एक बार, ये नंबर लाइन यहां आपका 3 है, यहां आपका 4 है, ठीक है। ये 3 से लेस देन वाला एरिया है, x लेस देन 3, यहाँ x क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 लेस देन इक्वल्स टू 4, और यहाँ पर कह सकते हैं x इज ग्रेटर देन 4 या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 भी कह सकते हो आप। यहाँ आप लेस देन ले सकते हैं, यहाँ लेस देन इक्वल्स टू ले लो, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ले लो, एक ही बात है, ठीक है। अब देखो यानी कि इन्हीं एरियाज में आपको अलग अलग फंक्शन को लिखना पड़ेगा जब x की वैल्यू लेस देन 3 होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है लेस देन 3 गिवन है, x इज लेस देन 3। x जब 3 से छोटा है तो देखो 3 से छोटा है तो यहां पर फंक्शन का काम कौन कर रहा है, fx का। fx का काम करेगा x² - 4x + 3 दिस डिवाइडेड बाय gx का काम कौन करेगा भाई, इस डोमेन में देखो जरा gx कौन है, इस डोमेन का मतलब 4 से छोटी है, 4 से छोटे में काम कौन करता है x - 3 काम करता है, ठीक है। दूसरी देखो जब x की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 एंड लेस देन 4, लेस देन 4। अब इसमें तो क्या हो गया x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 हो गया, तो fx का काम तो कौन करेगा x - 4, बिकॉज इस डोमेन के लिए fx क्या है x - 4। अब इस डोमेन के लिए आप किसको देखो, gx को भी देखो। इस डोमेन में gx क्या है, gx क्या है जब x की वैल्यू लेस देन 4 है, ये तो पूरा x - 3 ही काम कर रहा है, x - 3। लेकिन आप ध्यान से देखें कि x की वैल्यू आप 3 नहीं ले सकते, यहां पर 3 लेते हैं तो क्या बनेगा 3 - 4 - 1 डिवाइडेड बाय 0 नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो यहां से आपको 3 को हटाना पड़ेगा और यहां आप लिखेंगे x कैन नॉट बी इक्वल्स टू 3, x कैन नॉट बी इक्वल्स टू 3 के बराबर आप ले ही नहीं सकते, उस टाइम में फंक्शन क्या बन जाएगा नॉट डिफाइंड। आगे आ जाओ, जब x की वैल्यू क्या रहेगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 में ये तो भाई मौज में ये तो कह रहा है कि हम तो x² + 2x + 2। जरा fx से पूछो जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है, 4 से बड़े का मतलब 3 से बड़ा, और 3 से बड़े में ये काम कौन करता है x - 4। ये लो, ये आपका क्या बन जाएगा f/gx। ये आपने आउटपुट ऐसे देगा, और ये फंक्शन कभी भी 3 को नहीं दे सकता क्योंकि 3 पे क्या बन रहा है नॉट डिफाइंड। तो इसकी डोमेन क्या बन जाएगी, डोमेन ऑफ f/g r में से माइनस हो जाएगा 3, r में से किसको माइनस कर देंगे 3 को, 3 हटेगा तो आपकी क्या आ जाएगी डोमेन ऑफ f/g भाई, f/g आपकी क्या आ जाएगी डोमेन, ठीक है। ठीक है, मैं चेक कर रहा था कहीं पर मैंने यहाँ पर फंक्शन गलत ना लिख लिया हो, तो टेक केयर कहीं पर कोई प्लस माइनस की गड़बड़ ना हो। नेक्स्ट चलते हैं भी क्वेश्चन नंबर 9 के पास। क्वेश्चन 9 में आइडेंटिकल फंक्शन के बारे में बात की है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आइडेंटिकल फंक्शन से मतलब क्या है। दो फंक्शन है, एक f है और एक g है, दे आर सेड टू बी आइडेंटिकल फंक्शन। कब भाई, पहली बात इन दोनों की डोमेन सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, डोमेन सेम। दूसरी बात इन दोनों की रेंज भी सेम होनी चाहिए। तीसरी बात हर एक x के लिए जो डोमेन से बिलोंग करता हो इनकी वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, सेम।
Two functions f and g are said to be identical if they have same domain, they have same range, और हर एक पॉइंट के ऊपर उनकी वैल्यू भी क्या आ रही हो, सेम आ रही हो, उस डोमेन के हर एक पॉइंट के ऊपर वैल्यू क्या आ रही हो, सेम आ रही हो, तो हम बोलते हैं कि वो दोनों फंक्शन क्या है, आइडेंटिकल। जैसे इसने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर आइडेंटिकल टू मॉड x माइनस 2। लास्ट क्वेश्चन है भी आपका, क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कह रहा है उनमें से कौन सा फंक्शन मॉड x माइनस 2 के आइडेंटिकल है। पहला ऑप्शन दिया भाई अंडर द रूट एक्स स्क्वायर, अंडर द रूट क्या दे रखा है आपको, आप स्क्रीन पे बिल्कुल देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। दूसरा फंक्शन दिया भाई आपको, दूसरा फंक्शन इसने दिया gx इज इक्वल टू मॉड x माइनस मॉड 2, ठीक है। थर्ड फंक्शन देखें भाई, थर्ड फंक्शन में इसने कहा कि मॉड x माइनस hx बोला है इसने, hx इज इक्वल टू मॉड x माइनस 2 का होल स्क्वायर दिस डिवाइडेड बाय मॉड x माइनस 2। और डी ऑप्शन इवन इसने ABCD कह रखे हैं भाई, ये थोड़ा कि लगे कि सर जो दिख रहा है पिक्चर में वहां तो ABCD है, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट लिख रहे हैं, तो भाई थोड़ा सा इसको ना देख लेना। जी के बाद में इसने दिया है TX, TX इज इक्वल टू दे रखा मॉड x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 दिस डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इसका मॉडुलस है। कह रहे हैं इन चारों फंक्शन में से कौन सा फंक्शन मॉड x माइनस 2 के आइडेंटिकल है, ठीक है। ये आपको कोई फंक्शन दे रखा है और ये पहले वाला फंक्शन भी मान लो इसको fx लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक्चुअल में जब आप इसको देखेंगे ना, ये इसी का स्क्वायर लिखा हुआ है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। ये क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे, हमें पता है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है, मॉडुलस ऑफ x, यानी कि ये किसके बराबर है, ये एक्चुअल में मॉड x माइनस 2 के बराबर है, यानी कि मॉड x माइनस 2 ये वाला सेम ही रखा है, दीज आर आइडेंटिकल, ठीक है। क्या ये आइडेंटिकल होगा भाई, क्या ये फंक्शन आइडेंटिकल होगा? हमने कहा इसको कैसे आइडेंटिकल कह सकते हैं, मैंने कहा कि दोनों की डोमेन सेम होनी चाहिए, दोनों की रेंज सेम होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, दोनों के हर एक पॉइंट के ऊपर, डोमेन के हर एक पॉइंट के ऊपर दोनों फंक्शन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, आपके पास में सेम आनी चाहिए, बिल्कुल बराबर वैल्यू आनी चाहिए। अब देख लो इनकी वैल्यू कहां से बराबर आएंगी भाई, ये तो पॉजिटिव करके दे देगा, जैसे इसकी वैल्यू आप इस फंक्शन की वैल्यू मान लो x इज इक्वल टू 3 माइनस 3 पे फाइंड आउट करना चाहिए, तो ये क्या आएगा माइनस 3 माइनस 2, इसका मॉडुलस आ जाएगा 5, और यहां से फाइंड आउट करने जाएंगे तो माइनस 3 का मॉडुलस है और 2 का मॉडुलस, तो ये 3 माइनस 2 ये क्या आ जाएगा 1, काहे का बराबर भाई, ये तो फंक्शन दे रहा है माइनस 3 पे वैल्यू 5, ये दे रहा है माइनस 3 पे वैल्यू 1, तो ये आइडेंटिकल है नहीं है। क्या ये आइडेंटिकल है भाई? इस फंक्शन की डोमेन मॉड x माइनस 2 की जो डोमेन है, इसको तो किसी भी वैल्यू के ऊपर डिफाइन होने में दिक्कत नहीं है, अभी इसकी डोमेन तो पूरे की पूरे रियल नंबर्स हैं, बट इसमें क्या है, इसमें जब आप 2 पुट करेंगे ना तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है, क्या बन रही है 0/0 फॉर्म। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको काटेंगे और काट के कह देंगे कि सर ये तो x माइनस 2 के बराबर। एक्चुअली में बच्चों ऐसे नहीं कट कर सकते आप, ऐसा नहीं है मैथमेटिक्स में कहीं पर भी मार काट कर दी। मार काट करने से पहले आपको ये देखना पड़ता है कि कहीं वो दोनों फैक्टर 0 तो नहीं बन रहे, ठीक है ना। जिस पॉइंट के ऊपर वो 0 बनेंगे वहां पर आप उनको कैंसिल नहीं कर सकते, ये बहुत मेजर मिस्टेक रहती है बच्चों की, नहीं कैंसिल कर सकते, क्योंकि 2 पे जब 2 पे बात आएगी तो 2 पे ये नॉट डिफाइंड है, आप 2 पे ये 0 0 से 0 कट करके 1 बना दिया, ऐसा कभी नहीं होता भाई, ठीक है, गलत मैथमेटिक्स हो जाएगा। यानी कि ये एक्चुअल में इसके बराबर है, लेकिन x इज नॉट इक्वल टू 2 लिखना पड़ेगा आपको साथ में, तब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो इसकी डोमेन में तो क्या आएगा r माइनस 2 आएगा, तो नहीं भाई ये इसके आइडेंटिकल नहीं है,
ठीक है, ये भी नहीं है। बात आ गई tx के बराबर, क्या ये आइडेंटिकल है भाई? क्या ये आइडेंटिकल है? मैंने कहा कि आप कुछ सोचें इसके बारे में, उसकी वैल्यू मैं निकालने गया 1 के ऊपर, ठीक है, ये tx की वैल्यू निकाल लेते हैं 1 पे वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस ये 1 प्लस 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 से 1 कटा 2 डिवाइडेड बाय 2, 1 आ गया। 1 तो इसको नहीं काट रहा। अगर -1 ले ली तो 1 प्लस 1 -2 और -1, तो ये भाई 2 2 0 हो जाएगा। ये तो वैल्यू आ गई 0 बाय, ये नॉट डिफाइंड है भाई। अरे नॉट डिफाइंड है। अच्छा, आप कहेंगे कि सर इसको फिर ऐसे क्यों ना कर लो, x² -2x प्लस x -2 दिस डिवाइडेड बाय x प्लस 1, ठीक है। इसको थोड़ा आप लिखना चाहेंगे, यानी कि हमने क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया, डिवाइड में चला गया x प्लस 1, तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा mod x माइनस 2 x प्लस 1 दिस डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का मॉडुलस स्प्लिट कर दिया हमने। इसको भी अलग अलग कर सकते हैं, mod x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। कुछ तो यहां भी ज्यादा दिमाग लगाएंगे और इसको काट के कहेंगे कि हाँ मिल गया, आर्किमिडीज बन जाएंगे। आर्किमिडीज आपने ऐसे ही किया था, एकदम से जब से नहाते नहाते ऐसे नंगे दौड़ पड़े थे कि मिल गया फॉर्मूला मिल गया, राजा के पास जा पहुंचे। तो आप ऐसा मत करना भाई मिल गया ये तो बराबर मिल गया, ऐसा नहीं है। बराबर ये तब मिला जब आपने इन दोनों को क्या कर दिया, कट किया है, इनको कैंसिल किया है। कैंसिल करने के लिए आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। 0 कब नहीं होगा भाई, जब x शुड नॉट बी इक्वल टू -1। x की वैल्यू जब -1 लेंगे तो ये 0 बन जाएगा भाई, 0 से 0 नहीं कट कर सकते मैथमेटिक्स में, यानी कि x शुड नॉट बी इक्वल टू -1 मींस इस फंक्शन की जो डोमेन है, डोमेन ऑफ tx क्या है, r -1, और ऊपर वाले फंक्शन की जो डोमेन आपको पता ही है क्या है, r है। ये अपने डोमेन के ऊपर है, सेम डोमेन नहीं रखते भाई, सेम डोमेन नहीं रखते, ठीक है। तो ये भी आइडेंटिकल नहीं है। तो आपका पहला पार्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और यहां से आपने ये बात भी सीख ली भाई, इसको भी अपने साथ रखें। स्क्वायर रूट ऑफ x² क्या होता है, mod x होता है, ठीक है, क्या होता है, mod x होता है। तो होप कि बच्चों आपने बिल्कुल एंजॉय किया होगा इस सेशन को। वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, यानी कि वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें भाई, एक लाइक तो कोर्स बनता है।